बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2024 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में सऊदी कंपनी अरामको के पहले ब्रांडेड फ्यूल स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब की तेल की सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने मंगल को गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपने पहले पेट्रोल स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। अरामको और गो पेट्रोलियम का पहला फ्यूल स्टेशन पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में शुरू किया गया है। एक माह पहले अरामको की जानब से गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में 40% शेयर्स के हसूल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद अब अरामको ने अपने पहले फ्यूल स्टेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। अरामको का ये पहला फ्यूल स्टेशन गुलबर्ग कमर्शियल एरिया में नूरजहां रोड पर कायम किया गया है। इफ्तिताह के मौके पर दोनों इदारों के स्टाफ के साथ साथ मुकामी लोग भी मौजूद थे। अरामको दुनिया की मारूफ तवानाई और केमिकल कंपनियों में से एक है और गो के साथ उसकी शराकत दारी से पाकिस्तान में आला म्यार के ईंधन की तवक्को की जा रही है। गो पेट्रोलियम मुल्क भर में 1200 से ज़ायद फ्यूल रिटेल स्टेशन के नेटवर्क के साथ पाकिस्तान की फ्यूल इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इस मुआहदे के तहत अरामको ब्रांडेड स्टेशन पर प्रोफोर्स ब्रांडेड प्रीमियम ईंधन, आला म्यार के वल्वलाइन लुब्रिकेंट, जदीद कन्वीनियंस स्टोर्स में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस केयर है और ऑटोमेटिक सर्विसेज की सहूलियात वो देगा। अरामको पाकिस्तान में अपने रिटेल नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाने और इसके जमा इकॉनमी में हिस्सा डालने का इरादा रखता है। सऊदी अरब में रोबोट तैयार करने की फैक्ट्री कायम होगी। तवक्को की जा रही है कि रवां साल 2024 के इख्तिताम तक सऊदी अरब में रोबोट तैयार करने वाली फैक्ट्री कायम की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोबोट तैयार करने वाली फैक्ट्री सॉफ्ट बैंक के ताउन से कायम होगी। बाखबर ज़राए का कहना है कि कई $100 बिलियन की लागत से कायम की जाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह दिसंबर 2024 में होगा। बैंक के ज़राए ने बताया कि सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड ने पहले से मसनूई ज़हानत पर $100 बिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 2035 तक 23,000 फैक्ट्रियों को मसनूई ज़हानत से चलाने का मंसूबा वो बना रखा है। सऊदी अरब स्पेन से 3 नए बहरी जहाज़ खरीदेगा। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने 3 नए बहरी जंगी जहाज़ों की खरीदारी के लिए स्पेन से मुआहदा कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने स्पेन के साथ बहरिया की मुश्तरका मशकों के अलावा तजर्बात के तबादले पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। मुआहदे के मुताबिक स्पेन एवेंटे 2200 जदीद जंगी बहरी जहाज़ सऊदी बहरिया के लिए तैयार करेगा। वाज़ेह है कि मज़कूरा बहरी जहाज़ इंतहाई जदीद जंगी और जदीद आलात और नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। बहरी जहाज़ की लंबाई 97.5 मीटर जबकि इसकी रफ्तार 35 नॉट और वज़न 2500 टन है। इस्तेहकाम की वजह से सऊदी सरमायाकारों का पसंदीदा मुल्क। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदा ने कहा कि सऊदी अरब अपने इस्तेहकाम की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक पसंदीदा मुल्क है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा सऊदी अरब पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। विजन 2030 के बाद सऊदी अरब ने मुतअद्दिद शोबों में नुमाया तरक्की हासिल की है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी अरब में वो सब कुछ नज़र आ रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सऊदी अरब मुनाफे के साथ तवीलुल मियाद सरमायाकारी और मुदब्बर क़यादत मौजूद है जो मुश्किल वक्त में सही फैसले करती है। फॉल्कन नीलामी में एक और बाज वो 66,000 रियाल में फ़रोख्त हो गया। रियाद में फॉल्कन क्लब के तहत मुनक़्क़द फॉल्कन मेले में मंगल और बुध की दरमियानी शब 66,000 रियाल में बाज फ़रोख्त हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाज पर बोली का आगाज़ 50,000 रियाल से हुआ और बढ़ते बढ़ते 66,000 रियाल पर बोली बंद हुई। ख्याल रहे कि फॉल्कन क्लब उसके तहत जो फॉल्कन मेला और जो नुमाइश है वो जारी है, जिसमें मुकामी और गैर मुल्की शिरकत करते हैं। फॉल्कन की नीलामी में मुकामी लोगों के अलावा ब्रून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले फॉर्म भी शरीक होते हैं। फॉल्कन फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंदों को क्लब की तरफ से तमाम सहूलतें फ़राहम की जाती हैं, जबकि ख़रीदने वाले को बाद की मलकियत का सर्टिफिकेट भी फ़राहम किया जाता है। फॉल्कन की नीलामी क्लब के सोशल अकाउंट पर डायरेक्ट देखी जा सकती है। लेबनान की मदद के लिए 16वां तैयारा बेरूत पहुँच गया।
लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 16वां त्यारा बैरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूत के रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी जो सामान हैं वो मौजूद हैं। इंतजामिया ने कहा त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह रहे खादिम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर लिबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। सऊदी अरब के बेशतर रीजन्स में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज बुध को सऊदी अरब के बेशतर रीजन्स में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि बाज़ रीजन्स में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा जद्दा समेत मक्का मुकरमा, अल जमूम, अल कामिल, लेस, अल ताइफ और मैसान में आज तेज़ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जज़ान, असीर, मदीना मुनव्वरा, कसीम और हायल में गर्दो गुबार के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल हनाकिया, अल महद और वादी अल फरह में भी गरज चमक के साथ रात 8 बजे तक बारिश होगी। इस तरह अल बहा, सीर, जज़ान और दीगर रीजन्स में मूसलाधार बारिश का कम इम्कान है, जबकि सैलाबी रेलों का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने कहा आज बुध को जज़ान मुल्क का गर्म तरीन शहर होगा, जहाँ टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड होगा, जबकि अलसूदा सर्द तरीन इलाका है जहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी पर इसराइली पाबंदी, सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा को इसराइल और मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में काम करने से रोकने से मुतल्लिक इसराइली फ़ैसले की मज़म्मत की है। एसपी के मुताबिक मंगल को वज़ारत ख़ारजा के बयान में इसे आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी असूलों पर बराह रास्त हमला करार दिया। याद रहे कि इसराइल की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी को उन इलाकों से काम से रोकने की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश मौजूदा इंसानी तबाही को सामने रखते हुए उसको नज़रअंदाज करता है और ज़रूरी खिदमात की फराहमी में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को रोकता है। सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और उसकी इमदादी तंजीमों को सियासी और अस्करी तौर पर निशाना बनाने में इसराइली काबिज़ हुकाम के मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीक़ों को मुस्तरद करता है। रियाद सीज़न में चिड़ियाघर की वापसी, बर्ड शो और बहुत कुछ। रियाद सीज़न 2024 की सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर रियाद चिड़ियाघर बुध 30 अक्टूबर से वापस आ रहा है और विजिटर्स को मज़ीद इंटरेक्टिव और तालीमी तजर्बात फ्राहम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक रियाद चिड़ियाघर ख़ानदानों का खैर मकदम करने को तैयार है और यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ मिलेगा। विजिटर्स वी बुक प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट हासिल कर सकते हैं। यहाँ वो कुदरती माहौल में रहने वाले जानवरों को देख सकेंगे। उन तजर्बात में क्रूक क्यूब भी शामिल है, जहाँ एक महफूज प्लेटफॉर्म से मगरमच्छों को देखने का गैर मामूली तजर्बा हासिल होगा। जहाँ तक परिंदों का ताल्लुक है, यहाँ एक हॉल में मुख्तलिफ इक़साम के गैर मुल्की परिंदे रखे जाएंगे। विजिटर्स उन्हें देख सकेंगे, खाना खिला सकेंगे। इसके अलावा कैंगरू स्क्वायर्स में विजिटर्स को ऑस्ट्रेलियाई कैंगरू जो है उसको देखने का मौका मिलेगा और ये पार्क रोज़ाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। ये पार्क 161,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के 1,400 से ज़्यादा जानवरों का घर है। यहाँ सेल्स आउटलेट्स और मोबाइल फूड ट्रक्स भी विजिटर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूद होंगे। पार्क में एक नया बर्ड शो भी पेश किया जाएगा, जहाँ परिंदे दिलचस्प और तफरीही शोज़ में अपनी महारत से विजिटर्स को हैरान करेंगे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।